गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका सब्जेक्ट स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापारिक संगठन। आज आपको पढ़ना है साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराने की विधि। यानी अगर हम साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन, उसकी क्या विधि है। तो पहले पंजीकरण का अर्थ समझ लें आप। साझेदारी फर्म के पंजीकरण से तात्पर्य है कि फर्म के पंजीकरण अधिकारी के पास रहने वाले फर्म के रजिस्टर में फर्म का नाम और फर्म से संबंधित सभी विवरण की प्रविष्टि करने से है। यह एक पक्का प्रमाण पत्र होता है जो फर्म की उपस्थिति को दर्शाता है। फर्म का पंजीकरण स्वैच्छिक होता है। पंजीकृत फर्म को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जबकि अपंजीकृत फर्म को कोई लाभ नहीं मिलता है। अतः इसका सार यह है कि साझेदारी फर्म के पंजीकरण से तात्पर्य है जो फर्म का पंजीकरण अधिकारी है उसके पास जो रजिस्टर रहता है फर्म का, उसमें फर्म का नाम और फर्म से संबंधित सभी विवरण की प्रविष्टि करने से है। यह इस बात का पक्का प्रमाण होता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया है, क्योंकि रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन के पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र फर्म को दिया जाता है। फर्म का पंजीकरण वैसे ऐच्छिक होता है। फर्म चाहे तो करा सकती है और ना चाहे तो ना कराए, लेकिन पंजीकृत फर्म को लाभ प्राप्त होते हैं, जबकि अपंजीकृत फर्म को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। फर्म को पंजीकृत न कराने के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। यानी एक प्रकार से दोष हैं। अगर हम फर्म का पंजीकरण नहीं कराते तो हमें निम्नलिखित हानियाँ उठानी पड़ती हैं। नंबर 1, किसी अपंजीकृत फर्म का साझेदार अपनी फर्म या अन्य साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी अगर फर्म अपंजीकृत है तो उसका साझेदार अपनी फर्म के विरुद्ध या अन्य साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता। फर्म का मतलब होता है साझेदारों का समूह। अगला है, फर्म को भी अन्य पक्षकारों के विरुद्ध कोई भी मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यानी फर्म भी जो फर्म से संबंधित अन्य पक्षकार हैं, जो फर्म के देनदार हैं या लेनदार हैं, वो उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती। नंबर 3, साझेदारों के विरुद्ध भी फर्म को मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं होता। यानी फर्म चाहे तो अपने साझेदारों के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि चाहे फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य न हो, लेकिन फिर भी फर्म का पंजीयन कराना सदैव उचित रहता है। यानी फर्म का पंजीयन कराना उचित रहता है। इसके फर्म को कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसकी कोई भी हानि फर्म को नहीं होती। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी फर्म को उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराया जाता है जहाँ पर वह फर्म स्थित होती है। यानी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 उसके अनुसार किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन उसी राज्य के रजिस्ट्रार के पास करना होता है जहाँ पर फर्म स्थित होती है, यानी जहाँ पर वो अपना कार्य कर रही है। फर्म का पंजीयन निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। एक निर्धारित फर्म में फर्म के रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना होता है। इस आवेदन में निम्नलिखित विवरणों को शामिल किया जाता है। यानी उस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारियां फर्म को देनी पड़ती हैं। फर्म का नाम क्या है, फर्म का स्थान यानी फर्म कहाँ पर कार्य कर रही है, प्रत्येक साझेदार के फर्म की प्रवेश की तिथि, साझेदारों के नाम और पते कि साझेदारों क्या क्या नाम है, क्या उनके पते हैं, और साझेदारी की अवधि यानी साझेदारी की अवधि कैसी है, असीमित है या सीमित है। इस आवेदन पत्र पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होते हैं। यानी सभी को, जो फर्म के साझेदार हैं, उन सबको अपने हस्ताक्षर करने होते हैं और फर्म के रजिस्ट्रार के पास आवश्यक फीस भी जमा करानी होती है। फर्म पंजीयन का प्रमाण पत्र तब जारी किया जाता है जब रजिस्ट्रार फर्म के रजिस्टर में फीस जमा की प्रविष्टि कर देता है। यानी फीस प्राप्त करके रजिस्ट्रार जब उसकी प्रविष्टि फर्म के रजिस्टर में कर देता है तो फर्म पंजीयन का प्रमाण पत्र फर्म को जारी कर दिया जाता है। इस प्रकार आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और एक पर ध्यान से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।